दर्शकों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो के द्वारा मैं श्री प्रभास राजू जो चेन्नई के रहने वाले हैं, उन्होंने अपनी बर्थ डिटेल भेजते हुए प्रश्न किया है कि कैरियर में बड़ी उथल पुथल चल रही है, वह सुचारू रूप से कब चलेगा और शादी का योग कब है। आपके बताए हुए समय के अनुसार जो आपका बर्थ चार्ट बनता है वह मेष लग्न की कुंडली बनती है, जिसके चौथे भाव में नीच का मंगल, पांचवें भाव में गुरु शनि राहु, सातवें भाव में सूर्य बुध शुक्र और अष्टम में चंद्रमा और 11वें भाव में केतु है। देखिए, मेष लगन की कुंडली है आपकी और लग्नेश मंगल नीच के होकर चतुर्थ भाव में बैठे हैं, जो आपको पक्के रूप से मंगली बनाते हैं तथा चतुर्थ दृष्टि से पत्नी भाव को और सातवीं दृष्टि से आपके कर्म भाव को और आठवीं दृष्टि से आपके आय के भाव को देखते हैं। शनि पंचम भाव में जो कि सूर्य अगर है उसमें राहु के साथ बैठकर तीसरी अपनी क्रूर दृष्टि से आपके पत्नी स्थान को, दैनिक रोजगार के भाव को और सातवें दृष्टि से आपके आय के भाव को और लाभ के भाव को 10वीं दृष्टि से देखते हैं। जहां पहले से ही तीसरे भाव को जब देखते हैं तो वहां पहले से ही नीच के सूर्य बैठे हैं तथा केतु की भी 9वीं दृष्टि पत्नी स्थान पर पड़ रही है और कैरियर के स्थान पर भी पड़ रही है। केतु पत्नी स्थान में विरक्ति, देरी, बहुत विलंब करता है और रोजगार में भी अप डाउन करता है, आलस्य देता है और शनि भी यहां पर बैठकर रोजगार को में दिक्कतें, रुकावटें पैदा करता है। शनि के साथ राहु बैठकर ये पिशाच योग यहां बना रहे हैं और इन दोनों की दृष्टि यहां पर तीसरी पड़ी हुई है, इसलिए आपके रोजगार में उसमें दिक्कत आ रही है, विवाह में। तीसरी बात यह है कि उक्त स्थिति में विवाह होना बहुत कठिन काम लगता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत प्रयास करने पड़ते हैं तथा राहु और राहु की दृष्टि आ जाएगी, इस पे सूर्य है यहाँ और शनि की दृष्टि है, मंगल की दृष्टि है और केतु की दृष्टि है। इस कारण रिश्ता या विवाह या तो होता ही नहीं और होता है तो बहुत विलंब से होता है, मुश्किल से होता है और वो टूटने की संभावनाएं बहुत रहती हैं या तलाक हो जाता है। क्योंकि यहां पर शुक्र बैठे हुए हैं सुग्रही होकर, दूसरे भाव के स्वामी भी हैं, की वजह से शादी हो सकती है, तो भी शुक्र की वजह से शादी हो सकती है और पत्नी भी सुंदर मिलती है ऐसे लोगों को, लेकिन दाम्पत्य सुख का अभाव सूर्य शुक्र की वजह से यहां देखने को मिलता है। और शनि की दृष्टि, ये सभी दृष्टियां ऐसी हैं जो दाम्पत्य जीवन में खुशहाली नहीं रखते और ये दाम्पत्य जीवन का आनंद प्राप्त नहीं होता, उसमें विधान पैदा करते हैं। ऐसे लोगों का सप्तम में शुक्र होने से प्रेम विवाह होने का योग बनता है तथा चूंकि पंचमेश भी सूर्य है और वो भी सप्तम भाव में बैठे हुए हैं, तो इस कारण भी ये दूसरा कारण है कि आपके प्रेम विवाह होने की संभावना बनती है, लेकिन वह चल नहीं पाता तथा शनि के कारण विवाह में बहुत दिक्कत और विलंब होती है। केतु की वजह से हर इन चीजों को मैच्योर होने में बहुत समय लगता है। वर्तमान में आपको शुक्र की अंतर्दशा चल रही है जो 30/8/25 तक रहेगी और उसके बाद शुक्र में सूर्य का अंतर रहेगा 30/8/26 तक रहेगा। इस अवधि में अर्थात 30/8/26 तक आपके विवाह होने के, इन परिस्थितियों, विपरीत परिस्थितियों में भी आपके विवाह होने के प्रबल योग बनते हैं, जिसके लिए शुक्रवार को सफेद वस्तुओं का आप दान करें। सूर्य के लिए सूर्य को जल दें, उदय होने को सूर्य को जल दें और शुक्रवार को सूर्य उदय से पहले सफेद चीजों का दान करें। चलते हुए पानी में शुक्रवार को मूली प्रभावित करें। शनि के लिए शनिवार को पीपल के पेड़ पर सूर्यास्त के बाद तेल का दीपक जलाएं तथा राहु के लिए कोढ़ियों की सेवा करें, कुत्तों को रोटी दें और केतु के लिए गणपति की पूजा करें। यदि ये सब आप काम करेंगे
तो आपके कैरियर में भी स्थायीपन आएगा और उसमें उन्नति होगी और आपका विवाह योग भी बनता है, हो सकता है उसकी दिक्कतें कम हो जाएं। 2032 से 2035 के बीच में आपका विदेश योग है। इसके अलावा चंद्रमा जो आपका अष्टम में बैठा हुआ है, चंद्रमा आपके ये बताता है कि आपके जीवन को पानी से खतरा है, इसलिए आपको सलाह दी जाती है कि आप चलते पानी में, गहरे पानी में, समुद्र में, नदी में, झरनों में घूमने या उसमें स्नान करने से अपने आप को बचाएं, अन्यथा शारीरिक कष्ट होने की दिक्कत हो सकती है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट्स बॉक्स में जाकर अपने कमेंट्स लिखिएगा। इसके अलावा यदि किसी और का कोई प्रश्न हो तो अपनी डिटेल भेजते हुए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए अपना एक प्रश्न भेज सकता है, उत्तर अवश्य दूंगा। ये मेरी निःशुल्क सेवा है, लेकिन उत्तर के लिए आपको धैर्य रखना पड़ेगा। धन्यवाद।